नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 64 का संबंध और 512 का संबंध आपस में है, उसी प्रकार 225 और 3375 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर 169 के साथ संबंध संख्या बताना। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 64 और 512 का आपस में क्या संबंध है, और उसी प्रकार से 225 और 3375 का आपस में क्या संबंध है। फिर हम उसी प्रकार यहाँ पर 169 के साथ संख्या का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास जो जितनी भी यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है वो सारी की सारी वर्ग दिखाई दे रही है और घन दिखाई दे रही है, वर्ग और घन दिखाई दे रही है। अब वो कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 64 को देखेंगे तो आपको पता है 64 4 का घन है, लेकिन यहाँ पर 8 का वर्ग है। क्या है, तो आपको हो गई ये 8 का वर्ग है। ठीक है, ये 8 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 512 को देखेंगे तो ये क्या है, तो ये हमारा 8 का घन है। क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर 8 का घन है। तो ये दोनों संख्या कैसी है, तो ये पहली संख्या 8 का वर्ग है, दूसरी संख्या 8 का घन है। तो इनका संबंध हमें कैसा दिखा है, तो 8 का वर्ग और 8 का घन दिखा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमें यहाँ पर 225 दिख रहा है ये क्या है, तो ये 15 का वर्ग है। क्या है, तो ये हमारा 15 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे ये तो हमारा 15 का वर्ग है, और यहाँ पर 3375 को देखेंगे तो ये जो हमारा संख्या है ये हमारी क्या है, तो ये 15 का घन है। क्या है, ये हमारी 15 का घन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें लॉजिक क्या दिख रहा है, तो एक बार हमारे पे जो पहली संख्या है 15 का वर्ग है और दूसरी संख्या 15 का घन है, तो इनका भी जो संबंध हमारा क्या है, एक ही संख्या का वर्ग और घन है। तो यहाँ पर हमें संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये संख्या को देखेंगे ये किसका वर्ग है, ये जिस भी संख्या का वर्ग होगा उसी का यहाँ पर घन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जैसे ये जो 169 है, ठीक है, ये किसका वर्ग है, तो आपको होगा ये हमारा 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। अब अगर ये 13 का वर्ग है तो यहाँ पर भी वही संख्या होना चाहिए जो क्या होगी, वो 13 का घन होगी। क्या होगी, तो आपको होगी 13 का घन होगी। ठीक है, तो 13 का घन कितना होता है, तो 13 का घन होता है 2197। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2197 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 2197 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर लॉजिक समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 पैटर्न दिए हैं, इन तीनों पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लुप्त संख्या वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो हमारे पास पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो इसी की जगह बाकी के पैटर्न में जो संख्या है वो कैसे लिखी हमें सबसे पहले तो वो पता करना। जैसे यहाँ पर इसी की जगह 121 लिखा है और यहाँ पर हमारे पास 169 लिखा है, तो ये दोनों संख्या कैसे लिखी इनका पता करके फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इन संख्या को कैसे पता करेंगे, तो इनके पास हमारे पास यहाँ पर 2 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या से हमें यहाँ पर बड़ी संख्या का पता करना है। तो आपको पता है जब भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं तो उन छोटी संख्या का क्या करते हैं, वर्ग या घन करते हैं, या फिर प्लस या माइनस करके भी वर्ग या घन करके देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो 169 आपको याद होगा 13 का वर्ग है और 121 11 का वर्ग है, यानी हमें यहाँ पर इनका 13 बनाना होगा और यहाँ पर 11 बनाना होगा। तो कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 7 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। कितने, 13, और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 9 का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और 11 का वर्ग करेंगे तो 121, तो 121 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है वैसे सीधे सीधे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में प्लस कर लेंगे, तो 9 और 7 कितना होते हैं, 16 होते हैं, और 16 का क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर वर्ग किया तो यहाँ पर भी हम वर्ग करेंगे। तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है 256। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए, 256। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है
जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है, जैसे गाय का संबंध बछड़ा से है, उसी प्रकार सुअर का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है, लेकिन शब्द एनालॉजी। आपको पता है एनालॉजी से 3 टाइप के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, जैसे शब्द एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और संख्या एनालॉजी। एक हमारा बनता है प्रश्न जिसे हम क्या कहते हैं समुच्चय वाला, था वो भी यहाँ पर ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हम देखेंगे कि जैसे गाय का संबंध बछड़ा से कैसे है, तो आसान है। वैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं बछड़ा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बछड़ा से संबंध दिया है, तो गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो यहाँ पर बछड़ा दिया है। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि जिससे सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया है पिगलेट दिया है, किटन दिया है, पपी दिया है, फोल दिया है, तो इसको क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो सुअर है उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पिगलेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो शब्द एनालॉजी है इसमें हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तब हम यहाँ पर सही कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा हिंदी से या जीके से या इन चीज़ों से क्वेश्चन साइंस से भी यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कैमरा को 242 लिखा गया है और ब्रोकन को 194 लिखा गया है। उसी कोड भाषा में यहाँ पर सेंटर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि जैसे यहाँ पर कैमरा दिया है और कैमरा को 242 कैसे लिखा, मतलब कैमरा से 242 कैसे लिखा है, और यहाँ पर ब्रोकन से 194 कैसे लिखा, ये हम पता करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर लेटर का कोड संख्या में दिया, तो आपको पता होगा कि जैसे लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उन लेटर को हम क्या करते हैं संख्या में बदलते हैं। अब संख्या में कैसे बदलेंगे, तो इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि एबीसीडी में कितने नंबर पे आते हैं। ठीक है, और एक हम ये भी तरीका आसान लगा सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर वर्ग या घन सीधी संख्या दिखे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पर लेटर को गिन के उनका वर्ग या घन कर लेते हैं। ये तो आपको पता होगा वैसे, लेकिन ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ग और घन स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इनका संख्या में बदलेंगे। जैसे देखिए सी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, तो ये 3 नंबर पे। ए हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। एम हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो ये 13 नंबर पे आता है। एम हमारा 13 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ई दिया ए बी सी डी में कितने नंबर पे, तो ये 5 नंबर पे आता है। आर दिया आर ए बी सी डी में 18 नंबर पे आता है। फिर ए दिया ए बी सी डी में 1 नंबर पे आता है। जैसे यहाँ पर 242 लिखा, तो इनको हमें जोड़ के बनाना होगा। ठीक है, तो इनको हम अभी जोड़ के देखते हैं। जैसे जोड़ के देखते हैं तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। 4 में 13 को जोड़ेंगे तो 17। 17 5 22 हो जाएंगे। 22 और 18 40 हो जाएंगे। 40 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 41 हो रहे हैं। ठीक है, कितना हो रहा है 41। अब यहाँ पर देखेंगे तो 41 का कितना गुना करेंगे कि 242 होगा, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 6 गुना करेंगे। 6 गुना करने पर भी 242 नहीं होगा, इसके गुने में तो नहीं आ रहा। वर्गघन करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इससे तो सीधा सीधा कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो क्यों ना इसके विपरीत निकाल के एक बार हम देख लेते। जैसे अब यहाँ पर आपको पता होगा कि इसका विपरीत क्या है, तो सी का जो विपरीत लेटर है वो क्या है, एक्स है। उसके बाद ए का क्या है, तो ए का आपको पता होगा जेड है। और एम का क्या है, तो एम का विपरीत लेटर एन है। उसके बाद ई का क्या है, तो ई का वी है। उसके बाद आर का क्या है, तो आर का विपरीत लेटर आई है। फिर ए का क्या है, तो ए का जेड है। ठीक है, अब इनको हम संख्या में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। वी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। और आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे। और जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। अब इनको हम सभी को प्लस करके देख लेते हैं। तो देखिए जैसे 26 26 कितने हो जाएंगे, तो 26 26 52 हो जाएंगे। और 52 में क्या करते हैं, जैसे 52 है। ठीक है, और 52 में अगर हम यहाँ पर 24 को जोड़ देते हैं, या फिर देखिए 26 26 52 हो गए, तो 52 में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 22 को जोड़ते हैं। तो 22 में से 2 52 में ले लेंगे तो 54 हो जाएंगे। 54 20 कितने होंगे, तो आपको होंगे 74। 74 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास कितना हो गया, तो यहाँ पर इतना हमारे पास 74 हो गया। ठीक है, 74। और यहाँ पर 74 में अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। और 98 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 107 हो जाएंगे। 98 में यहाँ पर इस 9 को जोड़ेंगे तो 107। और 107 में क्या करेंगे, इस 14 को जोड़ देंगे। 107 में इस 14 को जोड़ेंगे तो 121 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर सभी को प्लस करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 242। क्या 121 से हम 242 बना सकते हैं, तो हम इसका 2 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 242 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है इसका
2 गुना। तो यह सेम तरीका हम यहाँ पर ब्रोकन के साथ पता कर सकते हैं। तो सेम तरीके से इसका भी हम पता करते हैं। जैसे सबसे पहले हम सीधा लिखेंगे इसका विपरीत। तो विपरीत देखिए, क्योंकि हमें ये लॉजिक तो मिल चुकी है, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे। सीधा कैसे, देखिए बी का विपरीत क्या है, वाई है, और वाई कितने नंबर पे आता है, तो 25 पे आता है, हम सीधा लिखेंगे, ठीक है। आर का विपरीत क्या है, आई है, आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है। ओ का विपरीत क्या है, तो एल है, एल ABCD में 12 नंबर पे आता है। फिर के का विपरीत क्या है, पी है, तो पी हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है। ई का विपरीत वी है, तो वी ABCD में 22 नंबर पे आता है। और एन का विपरीत एम है, तो एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है, ठीक है। ये हमने सीधा लिखा और इनको हम प्लस कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 25 और 9 कितने होंगे, 25 और 9 34 हो जाएंगे। और 34 में 12 को जोड़ेंगे, तो 34 को 12 में जोड़ेंगे तो 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 46, ठीक है। उसके बाद 46 में 16 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 46 16 62 हो रहा है, ठीक है। 46 16 62, और 62 में 22 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 82। और 82 में 13 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 13 82 85 10 95 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 95 हो रहा है, ठीक है। इसका 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गया 5 दूना 10। यहाँ पर एक बार जोड़ने में मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर 25 और यहाँ पर क्या करते हैं, हम बड़े बड़े को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 25 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 25 9 34। और 34 में अगर हम क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे तो 34 और 12 मतलब 46 हो रहे हैं, ठीक है। और 46 में 16 को जोड़ते हैं, तो 46 में 16 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि अगर हम 46 में 14 को जोड़ते हैं तो 60 होते हैं। और यहाँ पर क्या है, 16 है, तो ये 62 हो रहा है, ठीक है। अब 62 यहाँ पर हमारे पास 62 यहाँ तक हो चुके हैं, 62। और 62 में जब हम 22 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 84, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 84 हो रहे हैं, कितने होंगे, 84। और 84 में जब हम 13 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 97 हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी का योग हमारे पास 97 हो रहा है, कितना हो रहा है, 97 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 97 हुआ। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो इसमें भी 2 गुना करेंगे। तो 97 का 2 गुना आपको पता है यहाँ पर 194 होता है, कितना होता है, 194 होता है। और 194 भी यहाँ पर लिखा, तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है। तो सेंटर का भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बता देंगे, ठीक है, आसान है। अब देखिए सबसे पहले इनका भी हम सीधे लिखेंगे। सी का विपरीत क्या है, एक्स, और एक्स ABCD में 24 नंबर पे आता है। ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत वी, वी हमारा ABCD में 22 नंबर पे आता है। फिर एन का क्या है, एम, एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है। टी का क्या है, जी, और जी ABCD में 7 नंबर पे आता है। फिर आर का आई है, आई ABCD में 9 नंबर पे आता है। ई का वी है, वी ABCD में 22 नंबर पे आता है, ठीक है। इनको क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे, 24 और 22 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 20 और 20 कितने होते हैं, तो 20 और 20 40, 40 और यहाँ पर कितने 46 हो रहे हैं। और 46 में क्या करेंगे, 13 को प्लस कर देंगे, तो 46 13 59 हो जाएंगे। और 59 में 7 को जोड़ेंगे तो 66, और 66 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 75 हो जाएंगे, 75। और 75 में क्या करेंगे, यहाँ पर 22 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 7, और यहाँ पर 9 मतलब 97 हो रहे हैं। यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं, 97 हो रहे हैं, ठीक है। इसका भी हमें यहाँ पर 2 गुना करना है। तो 97 का 2 गुना कितना होगा, तो यहाँ पर भी इसका 94 होगा, कितना होगा, 194 होगा, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 9 दूनी 18 1 19, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 94 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 94 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर ये देखना था कि लॉजिक कौन सा लग रहा है। जैसे हमने सीधे सीधे इनका निकाला था तो नहीं निकला था, हमने विपरीत किया, फिर विपरीत करने के बाद हमें यहाँ पर इनका पैटर्न दिखा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या उसी पर तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमें 2 समुच्चय दिया है, इनके आपस में जो भी संबंध है, जैसी ये संख्या लिखी उसी प्रकार की हमें यहाँ पर ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न, जैसे मैंने बताया था आपको कि समुच्चय वाला मतलब वहाँ पर आपको संबंध देखना है। तो यहाँ पर अगर हम संबंध देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे 12 से 36 को देखेंगे तो 12 3 36 मतलब यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, कितना, 12 3 36 3 गुना, मतलब ये इधर से यहाँ, ठीक है, 12 3 36। और इधर से अगर हम देखते हैं जैसे यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ पर 6 6 36 मतलब 6 गुना हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 गुना हुआ, ठीक है, इधर से। सेम यहाँ पर देखेंगे तो 18 3 54, तो यहाँ पर भी 3 गुना हमें दिख रहा है, 18 3 54। और इधर से देखेंगे तो बीच वाली संख्या कैसे आ रही है, तो 9 6 54 मतलब यहाँ पर भी 6 गुना हुआ है। तो लॉजिक क्या दिख रहा है हमें, पहले अगर हम फर्स्ट से सेकंड की ओर जाएंगे तो 3 गुना, और लास्ट से फिर बाद में इधर पीछे आएंगे तो यानी कि पीछे से अगर बीच वाली संख्या को लाएंगे तो 6 गुना हो रहा है। तो यही वाले लॉजिक से हमें ऑप्शन में देखना है।
तो अगर हम इसी लॉजिक से ऑप्शन में देखेंगे तो पहले से 3 गुना, तो 28 का 3 गुना कितना होता है, 84 होता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 26 का 3 गुना 84 नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो हट चुके हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे 28 का 3 गुना 84 होता है, ठीक है, 28 का 3 गुना 84 होता है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर हमें 3 गुना चाहिए था, तो ये 3 गुना वाला हमने देख लिया है। अब इधर से 6 गुना होना चाहिए, तो सोल्चिंग कितने होते हैं, तो सोल्चिंग आपको पता है 96 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 84 लिखा है, तो ये नहीं होगा। और 14 छिंग 84 होता है, तो यहाँ पर लिखा है, तो जो हमारे पास ये जो पैटर्न था, यहाँ पर जो समुच्चय है, इसके जैसा हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है। इसके जैसा हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि आपको यहाँ पर समुच्चय की संख्या संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि संबंधित नहीं है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है कि प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है। तो कभी आपको समुच्चय से संबंधित नहीं है कह देता है, फिर आपको यहाँ पर सभी के सभी 3 मिल जाते और एक नहीं मिलता है, तो उस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन लेटर एनालॉजी का है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, तो हम इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे, फिर हम इन दोनों में देखेंगे, फिर इस सम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो आसान है। वैसे लेटर वाला है, तो लेटर में तो क्या होता है कि लेटर में या तो माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा या फिर इसका विपरीत लिखा होगा सीधे सीधे, या फिर आपको ये भी पता है कि यहाँ पर क्रॉस करके भी लिख सकते हैं या पीछे से भी, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर ऐसी है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे सबसे पहला हम देखते हैं टी से आई को देखेंगे तो मतलब यहाँ पर हमें 11 माइनस दिख रहा है। आर से वी को देखेंगे तो 4 प्लस दिख रहा है। तो क्यों ना यहाँ पर हमें सीधा सीधा आगे से नहीं दिख रहा तो पीछे से चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं देखना है कि पूरा चेक करें। पीछे से देखिए, जैसे अगर हम पीछे से देखते हैं, आई से क्या करेंगे, एच को देखेंगे, सॉरी एच से आई को देखेंगे, ठीक है। तो एच से आई मतलब यहाँ पर हमें -1 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास +1 है, क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास +1 है, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर यहाँ पर टी से वी को देखेंगे तो इसमें +2 हो रहा है। फिर यू से एक्स को, यानी यू से एक्स मतलब यहाँ पर +3। उसके बाद आर से बी को देखें तो यहाँ पर हमारे पास +4 हो रहा है। फिर यहाँ पर टी से वाई को देखें तो +5 हो रहा है। इसका मतलब हमें लॉजिक क्या मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर +1 हुआ, फिर यहाँ पर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +5 हो रहा है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर पीछे से प्लस हो रहे हैं। क्या यही वाला लॉजिक यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ, सिंपल में। तो सिंपल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम पीछे से ही देखेंगे, तो पीछे से देखेंगे ई से एफ मतलब +1, एल से एन मतलब +2, उसके बाद पी से एस मतलब +3, फिर एम से क्यू मतलब +4, उसके बाद आई से क्या है, एन है मतलब +5, और एस से वाई है तो यहाँ पर +6 हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी पीछे से सीरियल नंबर प्लस हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, राउंड का बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीछे से प्लस करेंगे तो डी में एक प्लस करेंगे तो डी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। उसके बाद एन में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो एन ओ पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ई पी। ऑप्शन में देख लो ई पी कहाँ पर है, तो ई पी अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो इन दोनों में नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यू में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यू 21 पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 24 पे x, ठीक है। और यहाँ पर ओ में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, ओ में 4 प्लस करेंगे तो ओ 15 पे कितने हो जाएंगे, 19 नंबर पे s आता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक्स एस दिया भी है, ई पी एक्स एस दोनों में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 18 5 कितने होते हैं, तो 18 5 23 होते हैं। 23 नंबर पर w आते हैं, w देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ए में क्या करेंगे, तो ए में हम क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 6 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 नंबर पे जी आता है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पर प्लस हुआ था सीरियल नंबर, लेकिन पीछे से हुआ था। तो मैंने आपको कह दिया था कि क्रॉस भी हो सकता है, या फिर पीछे से भी, या फिर आगे से भी, या फिर आपको पता है कि इनके विपरीत भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में 776 को यहाँ पर रॉन्ग एंड शार्प के रूप में लिखा गया है। उसके बाद 428 को यहाँ पर नाइफ इज शार्प के रूप में लिखा गया है, और 859 को राइट इज गुड के रूप में लिखा गया है। उस भाषा में यहाँ पर नाइफ के शब्द के लिए कौन सा कोड होगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, मतलब 2 तरीके से हम सोल्व करते हैं। जैसे एक तो ये है
कि जैसे यहाँ पर क्या दिया है तो 4 7 6 मतलब 476 है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि जैसे यहाँ पर जो लेटर है इन्हीं लेटर को गिन के इनमें लिख देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं कॉमन देख के काट लेते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर हालांकि कॉमन देख के ही काटना है, लेकिन ये दो तरीके लगते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर जितनी संख्या यहाँ पर सिंगल में करके इनको क्या करते हैं उतने ही लेटर वाले शब्द देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लेटर वाले मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लेटर वाले मिल जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पर होता है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है कॉमन देख के काटना है, तो कॉमन देख के काटिए यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आपको खुद को भी सोल्व करना होगा, ठीक है। वैसे हालांकि आसान है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कॉमन देखना होगा। कॉमन कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा 476, ठीक है, वो 476 को क्या लिखा गया है तो यहाँ पर रॉन्ग एंड शार्प, तो ये इसका ये लिखा है, ठीक है। 476 को रॉन्ग एंड शार्प लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए फिर हमारा 428 को क्या लिखा है तो 428 को इसने लिखा है नाइव इज शार्प लिखा है, ठीक है, तो ये लिखा है इसका कोड है। फिर और आगे देखेंगे तो जैसे यहाँ पर 859 है, 859 को इसने क्या लिखा है तो 859 को इसने लिखा है राइट इज गुड लिखा है, ठीक है, ये इतना लिखा है। तो आपको ऐसा कि ऐसा जो आपका पेज मिलेगा एग्जाम, जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें आपको एक रफ पेज मिलेगा, उसमें आपको ऐसा लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर लाल लाल पे किया संख्या संख्या, आपको एक पैटर्न में जैसे इस प्रकार का लिखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ये पहले लिखा, फिर उसके जस्ट नीचे ये संख्या लिखना, फिर जस्ट नीचे और इनके बराबर में आपको क्या करना है उसके सामने क्या लिखना है तो इनके सामने जस्ट मैंने आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में लाइन करा था वो भी इनके सामने लिखना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। फिर आपको यहाँ पर इधर कॉमन देखा इधर कॉमन देखा तो इधर भी कॉमन देख के काटना है। फिर आपको और यहाँ कॉमन मिला, मान लो यहाँ मिला तो आपको भी यहाँ और यहाँ काटना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ मिला और यहाँ मिला तो आपको भी यहाँ और यहाँ ही काटना है, ठीक है। तो ये काटने के तरीके हम यहाँ पर क्या करेंगे सीधे इसमें काट लेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे सीधे इसमें काट लेंगे जैसे मैंने वहाँ पर लिखा, तो क्योंकि यहाँ पर उतना लिखने का टाइम नहीं है। तो इसको अगर हम सीधा काटते हैं, ठीक है, तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है संख्या में देखेंगे तो हमें यहाँ पर 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 को काटेंगे। तो 4 को यहाँ पर काटा तो सामने हमें सेम टाइम में काटना है, तो क्या काटेंगे यहाँ पर हमें शार्प दिख रहा तो शार्प काटेंगे। वैसे भी हमें यहाँ पर पूछा किसका नाइफ का पूछा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें और कॉमन कहाँ पर दिख रहा है इन सभी में, तो हमें कॉमन यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो 8 को हमने काट लिया। इनके जस्ट सामने हमें कॉमन क्या दिख रहा है तो आप कहोगे जस्ट सामने हमें ईच कॉमन दिख रहा है, तो हम ईच को काट लेंगे, ठीक है। अब हमें और कॉमन दिख रहा है क्या, तो अभी हमें यहाँ पर कहीं भी कोई भी शब्द या संख्या कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जो कटा है वो एक दूसरे का कोट हो जाएगा और जो बचा वो भी एक दूसरे का कोट हो जाएगा। हमें यहाँ पर नाइफ का पूछा है, तो नाइफ कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हम नाइफ शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर है, और नाइफ के सामने कौन सा बचा है तो यहाँ पर 2 बचा है, इधर यहाँ पर हमारे पास केवल 2 ही बच्चे, इधर 2 बचा इधर नाइफ बचा, ये केवल हमारे पास इतने ही बच्चे आमने सामने, तो ये एक दूसरे के कोट हो जाएंगे। अगर आपको नाइफ का पूछा तो 2, अगर 2 का पूछा जाता तो नाइफ लगाना होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो ये सीरीज का प्रश्न है, इसको भी फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें कि अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। बाकी वैसे देखिए मुझे ये कमेंट करके बताओ कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो SSC GD की हमारी वैकेंसी आई तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट चालू करने का सोच रहा हूँ अभी से। तो लगभग जैसे फरवरी में एग्जाम है तो हम लगभग मान लो हम 30-40 भी प्रैक्टिस सेट कर भी लेंगे, तो मैं उन प्रैक्टिस सेट में केवल की केवल ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एकदम GD के लायक और GD में आ सकते हो, ठीक है। तो वैसे हम अच्छे लेवल के करेंगे, तो क्या अगर आप GD की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। वैसे मैं उसका शुरू करने ही वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि वैसे समय है हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, तो 3 महीने के अंदर हम रीजनिंग को अच्छा कर ले और रीजनिंग में पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए 15, 16, 16 या 17 तक तो हर कोई कर लेगा, लेकिन वो 3 क्वेश्चंस के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस करना होगा जितनी कि सब लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। बाकी 15, 16, 17 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, लेकिन 2 से 3 जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं वही मेन चीज़ है, ठीक है। तो उसी के लिए हमें यहाँ पर 2-3 महीने प्रैक्टिस करना होगा, 2-3 महीने पढ़ना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको रीजनिंग आती है तो आपको करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए समझिए सबसे पहले, और मैंने दिल्ली पुलिस के लिए मैराथन का कहा था, लेकिन किसी ने कहा नहीं मुझे कमेंट करके उतना, लेकिन फिर भी मैं हो सकता है कि 12-13 में करवा दूँ या फिर अभी करवा दूँ, तो उसका भी मुझे हो सकता है तो कमेंट कर दो। अगर किसी चीज़ की मैराथन चाहिए तो कमेंट कर दो, क्योंकि मैराथन में मैं इतने क्वेश्चंस लेता हूँ, इतनी टाइप लेता हूँ, जिससे कि आप सीधे सीधे ऑप्शन मतलब वैल्यू चेंज रहेगी, सीधे सीधे उस लॉजिक से आप वहाँ पर एग्जाम में कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या हमारे पास यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जब संख्या बढ़ती जाती है तो उस कंडीशन में आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में संख्या में गुणा करके देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम गुणा करते हैं
तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, 21 का 3 गुना करेंगे तो 21 3 63, यानी कि यहाँ पर 3 गुना करते हैं तो 3 गुना करने पर 63 और -3 करेंगे तो 60 मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है। यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद आपको पता है कि 60 का भी 3 गुना करेंगे तो 180, और 180 में से -3 करेंगे तो आपको पता है 177, तो ये भी हमें पैटर्न दिखा है। उसके बाद 177 का भी 3 गुना करेंगे तो आपको पता होगा कितने हो जाएंगे, 531। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 531 हो जाएंगे, और 531 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 528। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि 3 गुना -3। उसके बाद 500 क्या करेंगे, 500 का भी इसका भी 3 गुना करते हैं 528 को, तो 5 3 15 और 28 3 84, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी 3 गुना -3 करेंगे तो ये 81 1581। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 1581 3 गुना -3 से मिला है। तो अगली संख्या बताने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से ही क्या करेंगे, 3 गुना -3, तो 15 3 45 और 21, यानी कि इसका 3 गुना भी करते। मान लो यहाँ पर हमने 3 गुना किया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम तो मतलब यहाँ पर 4740 43 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे 3 एकम 3, मैंने यहाँ पर 3 एकम 3 करा, उसके बाद यहाँ 3 8 24 का 4 हो जाएगा, हासिल का 2 होगा, और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 2 कितने 17, 17 का 7, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4743 हो रहा। तो यहाँ पर संख्या बताने के लिए आपको पता है कि हमें 3 माइनस करना होगा, तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 47 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47 40। क्या ऑप्शन में 47 40 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला है, इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, यहाँ पर हमें इसे पूरा करना है। ठीक है, तो हालांकि आपको पता है कि ऐसी श्रृंखला मिले तो मैंने क्या कहा था कि आपको रिक्त स्थान सहित क्या करना है, गिन लेना है। तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 20 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, 5 5 में कर सकते खंड, या फिर 4 4 में। तो मान लो हम 5 5 में कर लेते हैं। वैसे भी हमें यहाँ पर कुछ शब्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से करा 5 में। ठीक है, फिर से हमने क्या करा, यहाँ पर हमने क्या करा, इसको 5 5 में करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, क्यों ना हम इसको, हमें यहाँ पर FU दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास TU मतलब यहाँ पर FU TU, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो क्यों ना इसको हम 6 6 में काट लेते हैं। 6 6 में कैसे, यहाँ पर 6 6 में कैसे, तो यहाँ से मैंने ई से काटा, फिर मैंने यहाँ से ई से काटा, फिर मैंने यहाँ पर ई से काटा। ठीक है, ये मैंने इतना काट लिया, तो यहाँ पर मैंने इसमें 6 6 में काटा, या फिर देखिए जिससे मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको इतने में काटा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी मैंने इसको 6 में काट लिया। ठीक है, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर मेरे पास 6 नहीं हो रहा है, तो ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 6 6 में काटना था लेकिन 6 में कटा नहीं है। तो सबसे पहला लेटर कौन सा है यहाँ पर, तो सबसे पहला लेटर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला लेटर यहाँ पर हो सकता है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी लग रहा मुझे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सबसे पहला लेटर क्या है, F है, तो यहाँ पर भी F है, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्यूचर 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 जोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर F को भरेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा, यहाँ पर भी पहला F है, यहाँ पर भी F है, दूसरा U है तो यहाँ पर भी U। अब इसको हम बनाते हैं, इसे छोड़िए अभी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FU, फिर यहाँ पर T है तो यहाँ पर T भर देंगे, और यहाँ पर T, इसमें भी T भरा हुआ। ठीक है, बाद U है तो यहाँ पर भी हम U को भरेंगे, यहाँ पर भी U को, तो यहाँ पर फ्यूचर आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी R को भर देंगे तो फ्यूचर हो जाएगा, और यहाँ पर भी R को भर देंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर है, यहाँ पर फ्यूचर है, यहाँ पर भी फ्यूचर है, इसका मतलब यहाँ पर भी फ्यूचर ही होना था। ठीक है, यहाँ पर भी फ्यूचर होना था, लेकिन अब हमें वैसा दिख नहीं रहा बनता हुआ, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पर U आ जाना चाहिए उस हिसाब से, और यहाँ पर R आ जाना चाहिए, UR लास्ट में होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन से लेटर को भरा है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर T को भरा है, उसके बाद हमने R को भरा है, R के बाद हमने F को भरा है, F के बाद हमने U को भरा, U के बाद हमने R को भरा, R के बाद वापस हमने U को भरा, फिर हमने U को भरा WU। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन में मिस्टेक, देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है। ठीक है, TRF ऑप्शन में देखेंगे तो TRF हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, क्योंकि TRF हमें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है,
TRFUR UU, यहाँ तक हमें मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पर UU, अब यहाँ पर हमने UR भरा था, UR भी हमें दिख रहा है, तो एक मिस्टेक यहाँ पर थी F वाली, तो वो नहीं है, ठीक है। तो एक यहाँ पर खंड होना था, तो वो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि UR, तो मतलब यहाँ पर F आ जाएगा, FUR। तो FUR हमारा यहाँ पर ये वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन से जोड़े बन रहे थे? फ्यूचर वाले। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ने कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके 6 फलक पर लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफ़ेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो एक सफ़ेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर हमें 2 पासे दिए, इन पासों पे कलर का नाम दर्शाया गया है और इन कलर के नाम के आगे हमें यहाँ पर और ये बताना है कि सफ़ेद रंग का विपरीत क्या होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको पता है कि पासा एक से अधिक हो और पासे पे चाहे संख्या हो, लेटर हो या कोई चिन्ह हो या कोई शब्द हो, हमें क्या करना होता है? कॉमन सतह देखना होता है, ठीक है। तो कॉमन सतह देखिए यहाँ पर क्या है, तो कॉमन सतह हमें यहाँ पर पीला और लाल हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? पीला और लाल, मतलब डबल कॉमन है। तो पीला और लाल हमें जब डबल कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप तो यहाँ पर सिंपल हो गया कि जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे सफ़ेद का हरा, हरा का सफ़ेद, ये तो आपको पता होगा कि जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है? तो हमें यहाँ पर सफ़ेद रंग का पूछा है, तो सफ़ेद के सामने हरा, हरा के सामने सफ़ेद है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब बाई चांस मान लो आपको यहाँ पर ये पूछा कि लाल का विपरीत क्या है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि सफ़ेद और हरा तो एक दूसरे के विपरीत है, इनको तो हम बता नहीं सकते। अब लाल का पीला भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि विपरीत हमेशा नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारे पास जो अभी बचे हैं वो केवल क्या बचा है? तो आप कहोगे एक तो हमारा काला रंग बचा है, तो काले को बता लेंगे, और एक नीला बचा है। तो यहाँ पर काला और नीला, ये हमें यहाँ पर प्रश्न में कहा, तो वहाँ से हम उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम ये मानक और सामान्य पासा में पता कर सकते हैं, लेकिन इनमें ये तो हमारा सामान्य पासा है। तो जो शब्द हमारे पास 2 कलर हमारे बचे हैं वो इनके विपरीत हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रश्न थोड़ा सा कठिन की ओर ले जाए तो ये हो सकता है कि आपको अगर लाल का पूछा तब भी आप नीला या काला बताओगे, अगर आपको पीला का पूछा तब भी आप नीला या काला ये संभावना में बताओगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, थोड़ा सा समझ लेना। अब ये हमारा जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए कथनों को, यहाँ पर देखिए टाइपिंग बेसी कर देते हैं, अवहेलना कथनों को पढ़िए और फिर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से वेन आरेख को पहचानिए जो कथनों को सही ढंग से निरूपित करता है। मतलब यहाँ पर ऐसा है, हमें कथन में दिया है ये शब्द थी, ठीक है, इनको हमें क्या करना है? इनका डायग्राम बनाना है इसके हिसाब से ही। तो यहाँ पर देखिए जैसे कथन कह रहा है कि कुछ स्टूल, इसका कहना है कि कुछ स्टूल क्या है? वो है नंबर है, मतलब कुछ ST है, इसका मतलब कहना है कि कुछ ST है, तो हम इनका लेटर से बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसका कहना है कि कुछ ST है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ कि जैसे ये S है, ठीक है, ये पूरा की पूरा क्या है? अपने आप में S है। और इसका कहना है कि कुछ S क्या है? तो T है, तो कुछ ST है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ S का हिस्सा लेकर हम यहाँ पर T में ले लेंगे, तो कुछ ST है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ T क्या है? तो G है। यहाँ पर कहना है कि कुछ TG है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ TG है, तो यहाँ पर ऐसा बनाएंगे, कुछ T को लेंगे और कुछ TG, तो यहाँ पर ऐसा बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। अब कुछ T क्या है? तो कुछ TG है, डायग्राम कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। तो STG ऑप्शन में देखेंगे तो हमें सी में दिख रहा है, क्योंकि वैसे तो ऐसा डायग्राम तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ए और यहाँ पर डी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये वाला डायग्राम तो नहीं बनेगा, लेकिन हमें बी और सी में दिख रहा है सेम। तो यहाँ पर एस और टी और जी, तो ये होना चाहिए, यहाँ पर TSG है, तो ये गलत है। बस आपको यहाँ पर अंदर के जो लेटर है इन पे ध्यान देना था, क्योंकि डायग्राम इनके हिसाब से बनेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला, क्योंकि STG आना था, तो यहाँ पर STG है कुछ कुछ में, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यदि ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ये हमारा एक अर्थ वाला प्रश्न है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, अर्थ वाला प्रश्न है। आपको बस यहाँ पर क्या करना होता है कि जो लास्ट वाला हमें समीकरण दिया, ये वाला जो व्यंजन दिया है, ठीक है, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिश्ता तय करना है। तो इस हिसाब से तय करने का मतलब ये कि रिश्ता देखना है कि किस प्रकार का कैसा क्या है। तो ऐसा है, जैसे देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में, वैसे यहाँ पर हम सीधे काट के करते हैं, ये करवाते भी है, लेकिन ऐसा होता है कि इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको परफेक्ट रूप से करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर V और R के दोनों के बीच में क्या है? एंड का चिन्ह है। और तो एंड का अर्थ क्या है? तो एंड का अर्थ है कि A एंड B का अर्थ है
कि ए बी की पति है, यानी कि ए बी का पति है। यहाँ पर ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो यहाँ पर वी आर का पति हो जाएगा। जो वी है ये आर का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर पति हो गया। और किसका पति है, तो आर का, तो यहाँ पर हम आर का पति बना लेते हैं। तो ये पत्नी हो गई, ये पति पत्नी हो गए। यहाँ पर ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर देखिए ये पलट भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है, इधर आके पलटा भी देते हैं, बी को आगे और ए को पीछे कर देते हैं। तो वैसे की वैसे वी आर का पति हो जाएगा, तो वी आर का पति है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास एंड का है, ठीक है, सॉरी एट द रेट का। तो इसमें एट द रेट का है, एट द रेट का अर्थ है क्या कहा कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी आर एफ की पुत्री हो जाएगी। जो आर है एफ की पुत्री हो जाएगी, तो एफ कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि आर एफ की पुत्री है, तो ये पुत्री भी हमें दिख रही है। फिर आगे देखेंगे एफ और एच, इसमें क्या है, प्रतिशत का है। तो यहाँ पर देखिए ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एफ एच की पत्नी हो जाएगी, यहाँ पर भी एफ एच की पत्नी हो जाएगी। तो एफ क्या हो जाएगी, एच की पत्नी, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और ये एच की पत्नी है, ये पत्नी है, तो फिर ये पति हो जाएगा, क्योंकि बराबर का मतलब क्या है, जोड़ा, तो हम जोड़े में 2 लाइन लगाते हैं, ठीक है, जोड़ा मतलब पति पत्नी। अब आगे क्या है, हेस का है, ठीक है, तो यहाँ पर एच हेस का अर्थ हमें देखना है। तो ए हेस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए हेस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी एच टी का भाई हो जाएगा, एच टी का भाई हो जाएगा, तो एच टी का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे भी पुरुष है, तो ये इसका भाई है, ठीक है, एच क्या है, टी का भाई है। फिर आगे देखिए यहाँ पर एट द रेट है, तो टी एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ है क्या है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी टी एम की पुत्री हो जाएगी, तो एम कहाँ पर लिखाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, और टी जो है एम की पुत्री हो जाएगी, ठीक है, तो ये पुत्री है। अब यहाँ पर देखिए, जिससे एम की पुत्री कौन है, टी है, तो अगर एम की पुत्री टी है और ये इसका कौन है, एच भाई है, तो ये भी इसका भी कौन होगा, पुत्र होगा, ये भी इसका क्या होगा, पुत्र होगा, ठीक है। हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें तो निम्न व्यंजक में आर का एम से क्या रिश्ता है, मतलब एम से क्या रिश्ता है, मतलब एम का आर क्या लगेगा, ये आपको बताना है। तो एम का आर क्या लगेगा, तो देखिए आर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब जैसे एम का कौन है, तो ये एम का ये कौन है, एच पुत्र है। अगर ये एफ की आर पुत्री, इसका मतलब एफ की अगर पुत्री और ये दोनों पति पत्नी, तो इसकी भी ये पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका क्या है, ये एम है, एम का आर क्या लगेगा, तो आपको हो गया अपने पुत्र की पुत्री है, या हम क्या कह सकते हैं, पोती भी कहते हैं, ठीक है। तो अपने पुत्र की पुत्री को हम पोती कहते हैं, या ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पुत्री की पुत्री तो होगा नहीं, पुत्री नहीं होगा, सास भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी पुत्र की पुत्री है। हमारे पुत्र की पुत्री कौन है, आर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इनमें ऐसे भी प्रश्न बनते कि इसमें से कितने आदमी हैं, कितनी औरत है, ऐसा भी प्रश्न बनता है, या फिर कितने पिता है, कितने यहाँ पर संतान है, या कुछ भी ऐसा प्रश्न बन सकता है, ठीक है, वो उसके ऊपर है कि वो कह क्या रहा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न, मतलब न्याय निगमन का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर अगर हम कथन को समझते हैं तो कथन क्या कह रहा है, ठीक है, तो कथन जो हमें कह रहा है कि सभी कीबोर्ड माउस से, इसका कहना है कि सभी जितने भी कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड का मैं मान लो के ले लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए के का मतलब समझने के लिए, के फॉर कीबोर्ड मतलब सभी कीबोर्ड, ठीक है, ये के है, और सभी कीबोर्ड क्या है, इसका कहना है कि माउस से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माउस का डायग्राम बना लेंगे। सभी कीबोर्ड क्या है, माउस से, तो ये सभी की सभी जो कीबोर्ड है सभी की सभी माउस है, तो यहाँ पर मैं माउस का बना लेता हूँ, ठीक है, ये माउस से। फिर आगे इसका कहना है कि कुछ माउस क्या है, प्रिंटर है, तो कुछ माउस प्रिंटर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ माउस प्रिंटर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंटर बना देता हूँ, कुछ माउस प्रिंटर है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर हमें इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है। क्या हमें यहाँ पर कोई भी प्रिंटर कीबोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है और नहीं है, तो यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ पर कुछ प्रिंट, अगर ये इतने से अगर सभी कुछ माउस प्रिंटर है तो कुछ कीबोर्ड भी तो हो सकते हैं। यानी कि डायग्राम अगर मैं ऐसा कहूँ कि जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा एक कीबोर्ड है। अब डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है कि ऐसा पास 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 यहाँ पर क्या है कि सभी की सभी कीबोर्ड माउस है, तो डायग्राम ऐसा भी। और यहाँ पर जो हमारा पास यहाँ पर ये तो माउस का बना, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्रिंटर है, तो प्रिंटर ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा भी हिस्सा हो सकता है प्रिंटर का। तो हम यहाँ पर कोई नहीं तो कहेंगे ही नहीं, यहाँ पर कोई नहीं भी नहीं कहेंगे। जैसे देखिए कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, तो ये बात हम इसको देखिए, इसको हम सही भी मान सकते हैं और इसको गलत भी मान सकते हैं, तो ये दोनों में संभावना है, ठीक है। ये सही भी हो सकता है एक तरफ से इसकी संभावना भी बन रही है। क्या बन रही है, एक तरफ से सही एक तरफ से गलत। इसको अभी हम दो संभावना में लेंगे, सही और गलत में, ठीक है, क्योंकि ये या वाला है। यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बन रहा है या में बन रहा है। अब
अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ प्रिंटर माउस से, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ प्रिंटर माउस है, तो यहाँ पर कुछ प्रिंटर माउस है, तो ये तो 100% हमें दिख रहा है और यहाँ पर कहा भी था कि कुछ माउस प्रिंटर है, तो ये तो सही है, तो इसको तो अभी हम 100% सही में लेंगे क्योंकि ये सही कह रहा है। तीसरे को देखिए, सभी प्रिंटर माउस है, सभी प्रिंटर माउस है, क्या आपको सभी के सभी प्रिंटर माउस है? जब हमें कथन में कहा था कि कुछ माउस प्रिंटर है तो सभी तो हो नहीं सकते, तो ये 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो 100% गलत होगा। चौथे को देखेंगे, चौथा कह रहा है कि कोई कीबोर्ड, यहाँ पर कह रहा है कि कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है, पहले कह रहा था कि कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, अभी कह रहा है कि कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, तो ये दोनों तो हमारे पास संभावना में। ठीक है, ये दोनों संभावना में। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या दिया है। तो पहला कह रहा है कि केवल निष्कर्ष से एक अनुसरण करता है, तो केवल एक तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा देखिए, केवल निष्कर्ष से 3 अनुसरण करता है, तो भाई जो तीसरा वाला था तो वो तो पहले ही गलत हो गया था, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर केवल निष्कर्ष से 2 अनुसरण करता है, ठीक है ये हो रहा है। केवल निष्कर्ष से 4 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष से 4 भी अनुसरण नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पर या तो पहला या तो चौथा, देखिए दूसरा और या तो पहला या चौथा हो सकता है, दूसरा और या तो पहला या तो चौथा हो सकता है, वो वाला ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष से 2 अनुसरण अब हमारे पास स्पष्ट रूप से कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है क्योंकि ये जो हमारे पास है ये अय्या वाला था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब प्रश्न में 14 दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर इसका ये कहना है कि कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। यहाँ पर 2 पूछा जाता है, ठीक है, एक तो बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है, तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि संभव नहीं है, मतलब नहीं बनाई जा सकती है, तो ये वाला खुला पासा इसको मोड़कर बनाना है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले हम इन खुले पासे में इनका एक दूसरे का विपरीत देख लेते हैं। तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक छोड़ के एक चलना होता है। उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू का एन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है एंड, एन का क्या हो जाएगा, तो एंड का एम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। और आपको पता है जो पासा बनता है, जो पासा रहता है उस पे विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं, और जो नहीं बनता है उस पे विपरीत क्या होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि किस विकल्प में विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं और किस विकल्प में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो विकल्प फर्स्ट में देखेंगे तो एम और एंड आपस में विपरीत है और विपरीत एक साथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कि ये पासा संभव नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अभी हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पर और भी चेक कर लेते हैं, और भी चेक करेंगे। यहाँ पर एम दिखाई दे रहा है तो एंड नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सही है। एन दिखाई दे रहा है तो एन का डब्ल्यू नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी बन रहा है। के दिखाई दे रहा है तो टी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी बन रहा है। ठीक है, ये वाला पासा बन रहा है। डब्ल्यू दिखाई दे रहा तो एन नहीं दिखाई दे रहा, ये भी ठीक है। टी दिखाई दे रहा तो हमारे पास के नहीं दिखाई दे रहा, ये भी ठीक है। एंड दिखाई दे रहा तो एम नहीं दिखाई दे रहा, ये भी बन रहा है। एंड दिखाई दे रहा तो आपको पता है कि यहाँ पर एम नहीं दिखाई दे रहा, टी दिखाई दे रहा तो हमारे पास यहाँ पर के नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर सॉरी एन दिखाई दे रहा तो डब्ल्यू नहीं दिखाई दे रहा, टी दिखाई दे रहा तो के नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी बन रहा है। ये जो तीनों पास है हमारे पास बी सी डी बन रहे हैं और ये वाला ए वाला नहीं बन रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या था कि संभव नहीं है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण है, इस समीकरण में क्या करना है, हमें इन चिन्हों को चेंज करना है, और चेंज करने पर उस समीकरण को सोल्व करेंगे तो कौन सी संख्या आएंगी ये आपको बताना है। तो वैसे ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, सिंपल है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सोल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पर बस चिन्ह चेंज करो और सोल्व कर लो। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर मैं सीधे सीधे संख्या को लिखूँ या सीधे सीधे इसी में चेंज कर देता हूँ, इसी में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि माइनस और भागित, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ माइनस और भागित को सीधे सीधे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर संख्या लिखता हूँ जैसे 35, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 35 लिखा, यहाँ पर 35 लिखा, ठीक है, ये 35 लिखा, और यहाँ पर क्या है गुणे का चिन्ह है। उसके बाद मैंने 16 लिखा, और गला क्या है प्लस, प्लस और गुणे को आपस में बदलना है। ठीक है, तो इसको हम सीधा बदल ही देते हैं। यहाँ पर हमें प्लस और यहाँ पर क्या करना है, इसको बदलना है, तो यहाँ पर गुणे और प्लस, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लस 16 लिखा, फिर जहाँ प्लस है वहाँ पर मैं गुणे का लिखूंगा, और गुणे का बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 3, और 3 के बाद ये भागित, भागित की जगह में माइनस रखना है, और माइनस के 156। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा -156 लिखा। फिर यहाँ जहाँ पर माइनस है वहाँ पर भागित का चिन्ह लगाना है और अगली संख्या 12, और बस हमें इस समीकरण को सोल्व करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको चेंज कर दिया है। सबसे पहले भाग देंगे तो भाग कितनी बार में जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर 12 एकम 12 मतलब 12 का वर्ग कितना था 144, 56 लिखा मतलब यहाँ पर 13 बार में जा रहा है। भाग कितनी बार में 13 बार में गया। फिर गुणा कर देंगे, ठीक है, माइनस उतार के यहाँ पर 16 3 48, तो यहाँ पर सीधा गुणा करने पर 48 आ रहा है, ठीक है। ऊपर से प्लस 35 उतार लेते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर प्लस माइनस कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे 8 5 13 का 3 हो रहा है, और यहाँ पर 7 4 3 7 1 8 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 83 83। ऊपर से क्या करेंगे -13 को उतारेंगे, और इससे क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं 70 हो रहे हैं। तो जो यहाँ पर हमारे पास इस समीकरण को सोल्व करने पर 70 आ रहा है, तो यहाँ पर 70 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे 70, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या करना था, चिन्ह चेंज करके हमें समीकरण को सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि शब्द काउंटेड के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है, ये आपको बताना है। मतलब हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें ABCD में सबसे पहले कौन आता है, सीधे आप यहाँ पर कर लो तो अब C आता है। इनमें से C आ रहा है, C के बाद कौन आएगा, तो C के बाद D आएगा, D के बाद कौन आएगा, तो E आएगा, तो E को लिख लेंगे। E के बाद इनमें और कौन आएगा, E के बाद कौन आएगा, यहाँ पर N आएगा, तो N को लिख लेते हैं। N के बाद O आएगा, तो O को लिख लेते हैं। O के बाद यहाँ पर कौन आएगा, तो O के बाद T और फिर U, यहाँ पर मैंने T लिखा फिर U लिख लिया, ठीक है, TU। अब ये हमने देखी यहाँ पर भी 6 लेटर है, 7 लेटर है, तो यहाँ पर भी 7 लेटर हो गए। हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सीधे इसको व्यवस्थित कर लिया है। अब इसका ये कहना है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद यानी कि किया जाता है, उसके बाद बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा, N है, तो बाएं से चौथा अक्षर आगे करा के और दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाएं से दूसरा अक्षर क्या है, T है, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब श्रृंखला में कितने अक्षर है, तो N और हमें यहाँ पर बताना है N और T के बीच में, तो ये हमारा N है और N और यहाँ पर ये हमारा T है। इनके बीच में कितने हैं, तो इनके बीच में देखिए N के बाद क्या आता है NO, उसके बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, ये इनके बीच के हैं। ये इनके कौन है, बीच के हैं, तो बीच के कितने हैं, तो बीच का आपको पता है 1 2 3 4 5 है, तो बीच का पूछा है, तो बीच के हमारे पास इनको भी हमें छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है और बीच के बताना, तो ये बीच के 5 है। कितने बीच के 5 है, तो 5 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि अंतर पूछे तो आप 6 लगाना, लेकिन अगर आपको यहाँ पर बीच का पूछा तो बीच का यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई वर्ष लीप वर्ष न हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है। ये प्रश्न मैंने वैसे करवाया था कि जैसे यदि 1 जनवरी 2025 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा वार होगा, ये मैंने ऐसा करवाया था, ठीक है। तो ये उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वहाँ पर एक तरीका बताया था, क्योंकि आपको यहाँ पर कथन के हिसाब से बताना होगा, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कि क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे प्रश्न का कहना कि यदि कोई वर्ष लीप वर्ष न हो, मतलब यदि कोई वर्ष लीप वर्ष न हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन मतलब किस प्रकार संबंधित है। तो मैंने क्या बताया कि मान लो जैसे 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2025, मैंने 2025 को ही लिया हूँ और ले रहा हूँ, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2025 को मान लो सोमवार है, क्या है, तो सोमवार है, ठीक है, ये सोमवार है। अब यदि 1 जनवरी 2025 को सोमवार है तो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 ही, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 को ही क्या होगा, तो सोमवार ही होगा। क्यों सोमवार होगा, क्योंकि ये हमारा सामान्य वर्ष है, ठीक है। कौन सा है, सामान्य वर्ष है। तो जो 1 जनवरी को दिन होगा वही कि वही 31 दिसंबर को ही वही दिन होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। ये आपको पता होगा कि सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। तो अगर मैंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा वार होगा, तो आप कहोगे 1 दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार होगा। लेकिन मैंने अगर ये कहा कि लीप वर्ष हो गया तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो बस सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि कोई लीप वर्ष न हो, मतलब सामान्य वर्ष हो, वो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम अभी ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन का कहना कि पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन शनिवार होगा। तो भाई रविवार है तो कम तो होने का चांस ही नहीं है, कम तो होने का चांस ही नहीं है, तो अंतिम दिन हमारा शनिवार नहीं हो सकता है। ठीक है, अंतिम दिन शनिवार तो हो ही नहीं सकता है, तो ये तो गलत है। ये तो गलत है कि पहला दिन अगर रविवार है मतलब तो अंतिम दिन शनिवार हो ही नहीं सकता है, ये तो गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि पहला दिन मंगलवार है, पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन शनिवार होगा। भाई मंगलवार है फिर शनिवार कैसे हो सकता? मंगलवार बुधवार गुरुवार ये तो बढ़ भी ज़्यादा रहा और कम भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन शुक्रवार होगा, अब 2 दिन कम हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है कि वे एक ही है, वे एक ही है, तो ये सही है। जैसे सोमवार है तो सोमवार ही होगा, मंगलवार है तो मंगलवार ही होगा, तो एक ही है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 छात्र पी क्यू आर एस और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। पी क्यू के ठीक दाईं ओर, आर पी और एस के बीच, टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ये हमें प्रश्न पूछा है और एसएससी का प्रश्न है। ठीक है, ये अभी हाल ही के जो एसएससी एडुकेटिव पैटर्न पूछ रही है उसके आधार पर ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा कि 5 लोग बैठे थे। कितना ध्यान देना कि ये 5 लोग बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं। कहाँ पर? एक व्रत में। तो ये हमारा एक व्रत है। ठीक है, ये हमारा एक व्रत है और ये केंद्र की ओर मतलब ये अंदर की ओर देख रहे हैं। जैसे आप बैठे हो वैसे कि वैसे वो भी बैठे हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आप बैठे हो कि लेटे हो, लेकिन हालांकि आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के भी वीडियो देखते हो या कहीं भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉपर स्क्रीन पर ध्यान देकर ही देखें। ठीक है, और कुछ ऐसे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दे, जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, इनको ऑफ करके थोड़ा सा आप देखा कीजिए, क्योंकि वो जो आप वीडियो देखते हो तो आपकी डेटा ऑन रहती है और उससे नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन से आपका माइंड भटक जाता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देकर आप वीडियो को देखा करें और थोड़ा सा कहीं किसी जगह बैठ कर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर जैसे प्रश्न करा वैसा कि वैसा प्रश्न करा कि पी क्यू के ठीक दाईं ओर, मतलब ठीक दाईं ओर है, तो मान लो हम पी को कहाँ पर भी बिठा सकते हैं, मैंने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, पी क्यू के ठीक दाईं ओर, तो क्यू यहाँ पर इस साइड बैठेगा तो ये दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर, तो ये दाईं ओर है। ठीक है, ठीक दाईं ओर। आगे प्रश्न करें कि आर पी और एस के बीच में है, जो आर है पी और एस के बीच में है, तो यहाँ पर पी है, अब एस को कहाँ पर बिठाएंगे? बीच में हो जाएगा, तो एस को अगर हम इस साइड बैठा देते हैं तो आर जो पी और एस के बीच में हो जाएगा, तो ये आर पी और एस के बीच में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना था कि ठीक दाईं ओर है, तो इनके बीच में तो बिठा नहीं सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए आर पी और एस के बीच में है, तो यहाँ पर पी और एस के बीच में आर दिख रहा है। अब प्रश्न क्या करेगा? टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? अब यहाँ पर कितने? 5 लोग हैं और यहाँ पर कितने लोग? 4 लोग बैठे हैं। अब टी को कहाँ पे बिठाएंगे? तो टी को इधर कहीं बिठा दो। क्यों? क्योंकि इसने ये भी नहीं कहा कि क्यू के पास बैठा है कि एस के पास बैठा है कि यहाँ पर बैठा है, कि इनके बीच में तो ठीक बीच में आ रही है और यहाँ पर केवल यहाँ पर पी ही था इसके दाएं, तो टी फिर इधर बैठ जाएगा। अब ये हमने 5 लोग को बिठाया। अब टी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? तो टी के फिर बाएं ओर, तो बायां किधर होगा? तो दायां तो टी का इधर हो जाएगा और बायां इस साइड हो जाएगा। तो बाएं ओर एस बैठा है। कौन बैठा है? एस बैठा है। इस ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला वाली आकृति है, इस श्रृंखला वाली आकृति में अगली आकृति कैसी होगी ये आपको बताना। ठीक है, तो आपको पता है ये दिल्ली पुलिस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा ही जाता है ये आकृति श्रृंखला वाला। ठीक है, तो पहला तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते, जैसे यहाँ पर स्टार है, स्टार का दोनों तरफ स्थान चेंज हो रहा है। जैसे ये इस साइड से इस साइड गया अगले में, फिर ये इस साइड से वापस से और गया, फिर ये इस साइड से उधर आया, फिर इधर और वापस से चेंज हुआ। तो अगला अगर स्टार यहाँ पे, तो अगला स्टार यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर इस साइड। तो अगर हम इस साइड में स्टार देखेंगे, क्योंकि जो स्टार है वो यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। और जो हमारे पास जो चिन्ह है, ठीक है, वो इस प्रकार का जो चिन्ह है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा और यहाँ पर स्टार हो जाएगा, वापस से और बदलेंगे। तो अगर ये हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर तो है नहीं है, और ये है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए और डी तो हो नहीं सकता है। अब इनको देखिए, यू ओ आई ई, यहाँ पर ए होगा 100%, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सवर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए होगा। ए हमारे पास दोनों ऑप्शन में, ठीक है, ए तो होगा और ए है भी, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं, हम इसे देखेंगे। ये जो हमारे पास गोल वाला पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर चेंज हुआ, फिर यही वाला पैटर्न यहाँ पर और वही आ गया, मतलब एक छोड़ के एक। कैसे? देखिए जैसे
ये जो आकृति थी ये यहाँ पर वैसी की वैसी है, और ये जो आकृति है वो यहाँ पर ऐसी की ऐसी है। इसका मतलब ये जो आकृति अभी यहाँ से उठ के वैसी की वैसी यहाँ आ जाएगी, तो फिर ये वाली तो आ नहीं सकती, ये वाली आकृति नहीं आ सकती है। कौन सी? ये वैसी की वैसी ये वाली आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा अभी कौन सा होगा इस हिसाब से? इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आकृति का भी पैटर्न हमारा थोड़ा सा मिस्टेक वाला था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यह प्रकार की दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज है। फिर मैंने कहा कि ये क्या है, तो ये आप कहोगे हमारे पास सिंगल है और इसके अंदर एक लाइन खींची तो यहाँ पर 3 त्रिभुज है। फिर मैंने कहा कि मान लो इसमें तो 3 है, मैंने एक लाइन यहाँ पर खींच दी तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पर और कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर से 3, यहाँ से जोड़ेंगे तो इधर से भी 3, यहाँ पर हमारे पास 3 3 हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़ने पर 3 और फिर इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर भी 3। तो इस आकृति में 6 त्रिभुज है और इसमें कितना 1 ही है। तो यहाँ पर अगर 6 है, यहाँ पर अगर 6 और ऐसी आकृति हमें यहाँ पर दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, किसमें देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें सिंगल 1 यहाँ पर दिख रहा है। तो 6 6 12 1 हमारे पास 13 हो रहा है। इस आकृति में हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 13 ही दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको और भी कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो हमें यहाँ पर त्रिभुज कहीं से भी अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल हमें यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे? 13 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का जो प्रश्न दिया है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है, तो इस आकृति में कितने आयत है ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हो तो आपको एक यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को, उस प्रैक्टिस सेट को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे एक ये कमेंट करो कि हाँ हमें एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए। बस इतना कमेंट कर दो कि हमें एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए, बस इतना मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक हो सके तो शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।